इस वीडियो में हम बात करेंगे सम्राट अशोक की कुछ बेसिक डिटेल्स, जैसे कि उनका प्रारंभिक जीवन कैसा रहा है, वह सत्ता में किस प्रकार आए, उन्होंने बौद्ध धर्म में अपना धर्म परिवर्तन कैसे किया, अशोक का धम्म जिसे संस्कृत में धर्म कहते हैं, इसके बारे में कुछ डिटेल्स, और साथ ही साथ अशोक के बारे में जो जानकारी के स्रोत हैं, तो क्या स्रोत हैं उनके बारे में जानेंगे। आपको बता दें कि 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले अशोक के द्वारा लिखी गई जो ब्राह्मी लिपि है उसको पढ़ा था, ठीक है। और इसके बारे में हम ऑलरेडी किसी वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। देखते हैं प्रारंभिक जीवन क्या है। तो मौर्य सम्राट बिंदुसार और सुभद्रांगी के पुत्र हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के पोते हैं ये। उनके अन्य नाम देवनाम प्रिय, संस्कृत में देवनाम प्रिय या देवताओं के प्रिय कहा जाता है, और एक और नाम था पियादासी। भारत के सबसे महान सम्राटों में से एक माना जाता है। इनका जन्म 304 ईसा पूर्व में हुआ था, 304 बीसी में, ध्यान देना 304 बीसी में, ठीक है। इनका शासनकाल 268 ईसा पूर्व से 232। यहाँ पे जब भी बात ईसा पूर्व की होती है तो समय घटता है। देखो 268 से 32 हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है, घट रहा है, जीरो की तरफ आ रहा है। तो ध्यान देना कि 268 से 232 है। इनके क्षेत्र में, इसके क्षेत्र में अशोक का साम्राज्य पश्चिम में अफगानिस्तान से लेकर, देखो अफगानिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक, पूरब में बांग्लादेश तक फैला हुआ था, और वर्तमान में केरल तमिलनाडु को छोड़कर लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप, साउथ में केरल और तमिलनाडु छोड़कर बाकी पूरा इंडिया कवर कर रखा था इन्होंने। आधुनिक श्रीलंका को भी कवर किया था इन्होंने, ठीक है। अशोक के वर्तमान नेपाल, पाकिस्तान सहित पूरे भारत में कई संपादनों का निर्माण किया अशोक ने, मतलब बहुत सी चीजों का इन्होंने कंस्ट्रक्शन करवाया, जाहिर सी बात है। तो उनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। तक्षशिला और उज्जैन में उनकी प्रांतीय राजधानियां रही हैं। तो तक्षशिला और उज्जैन में इन्होंने कार्य भी किया है कई जगह पे, और इनकी शिक्षा भी तक्षशिला वगैरह में रही है, तो यहाँ पे एक्टिव रहे हैं। सत्ता में देखते हैं तो ये क्या, इनको अशोक के समय में जो मौर्यन एम्पायर है वो लगभग, देखो जो आपको दिख रहा है ब्लू कलर का, ये मौर्यन एम्पायर है। तो साउथ में ये तमिलनाडु और केरल को छोड़कर, हालांकि इसमें आपको ये श्रीलंका इंक्लूड नहीं दिख रहा होगा, पर श्रीलंका पे भी इनका थोड़ा बहुत वर्चस्व था। और यहाँ पे देखो बंगाल तक, अफगानिस्तान से बंगाल, यहाँ कश्मीर से पूरा ये आंध्रा तक, ये पूरा कवर किया था अशोका ने। तो अशोक बिंदुसार का सबसे बड़ा पुत्र नहीं था, इसीलिए उत्तराधिकारी भी नहीं था। हमने पिछली वीडियो में भी देखा था, जहाँ पे राजपूत वाला वीडियो बनाया था हमने, उसमें बताया था कि जहाँ पे जो हेरिडिटी प्रोसेस होती है राजपूतों में या जो हिंदू राजा थे उनमें बड़े पुत्र को उत्तराधिकारी घोषित किया जाता था, भले ही वो योग्य हो चाहे अयोग्य हो। तो बिंदुसार चाहते थे कि उनके बड़े बेटे सुसीम को अगले राजा का ताज पहनाया जाए, लेकिन अशोक को सैन्य और हथियारों का प्रशिक्षित दिया गया था। किसके द्वारा? चाणक्य के द्वारा। तो चाणक्य के सानिध्य में ये पल बढ़ रहा था, तो ये अच्छा शासक बन के उभरता है, एक अच्छा प्रशासक बन के उभरता है। इस वजह से बिंदुसार को अपना जो निर्णय था बदलना पड़ा। 272 ईसा पूर्व में बिंदुसार की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार के युद्ध में अशोक ने अपने पिता के मंत्रियों द्वारा जो षड्यंत्र रचे गए, कुछ बीच में षड्यंत्रों इसको झेलना पड़ा, तो उसमें विजयी होकर उभरा। जब वह राजा बना तो उसे बुरा भला, निर्दयी और बहुत क्रूर कहा गया, यहाँ तक कि उसने अपने कैदियों को मौत के घाट उतारने के लिए एक यातना कक्ष बनाया। कैदियों को तब तक यातना दी जाती थी जब तक उनकी मौत ना हो जाए। तो इस प्रकार से इसे एक नया नाम मिला था, मोनिकर चंद्र अशोका, ठीक है, क्रूर अशोका। एक बार जब वो राजा बन गया तो उसने विजय प्राप्त करके अपने साम्राज्य का विस्तार करना शुरू किया। इसने साम्राज्य विस्तार नीति अपनाई। अपने शासन के 9वें वर्ष में उन्होंने कलिंग पर अटैक किया था, वर्तमान जो उड़ीसा है, कलिंग के साथ युद्ध किया था। यहीं पे इसका धर्म परिवर्तन होता है। तो धर्म परिवर्तन मतलब ऐसे कि इसने बौद्ध धर्म के संरक्षण चला गया था। बौद्ध धर्म के उस समय जो महान संत थे मोगली पुत्र, तो उसी की अध्यक्षता में इन्होंने एक बौद्ध संगीति भी करवाई थी, हालांकि, ठीक है। तो 265 ईसा पूर्व में लड़ी गई कलिंग, तो कलिंग के युद्ध कब हुआ था? 265 में, ठीक है। तो 265 ईसा पूर्व में लड़ी गई कलिंग के साथ लड़ाई में व्यक्तिगत रूप से अशोक के नेतृत्व में हुई थी। वह कलिंग को जीतने में सक्षम था, जीत भी लिया था, पूरे शहर नष्ट कर दिए थे। युद्ध में 100,000 से अधिक लोग मारे गए थे, लगभग लाख। युद्ध की भयावहता ने उन्हें इतना परेशान कर दिया कि उन्होंने अपने पूरे जीवन के लिए हिंसा से दूर रहने का फैसला किया और बौद्ध धर्म की ओर रुख कर लिया।
यहां पे इसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। अशोक के 13वें रॉक एडिक्ट, 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया। यहां से प्रश्न बन जाता है कई बार कि कलिंग युद्ध का अशोक के किस शिलालेख में वर्णन देखने को मिलता है कि जिसमें उसने बौद्ध धर्म को अपनाने की बात कही थी। तो 13वां शिलालेख, वह अब चंद्रशोका से धर्मशोका बन गया। जैसे ही उसने बौद्ध धर्म के सानिध्य में वह गया तो चंद्रशोक जो उसको नाम मिला था इतने यातना देने के कारण कैदियों को, तो अब वो धर्मशोका बन गया था। लगभग 263 ईसा पूर्व में अशोक बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो गया। तो 263 में इसने बौद्ध धर्म को, मतलब युद्ध के जस्ट 2 साल बाद वो टोटली बौद्ध भिक्षु बन जाता है और मोगली पुत्स एक बौद्ध भिक्षु उनका गुरु बन जाता है। यहां तक कि अशोक ने 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध परिषद का भी संचालन किया था। तो तीसरी बौद्ध संगीत थी 250 ईसा पूर्व मोगली पुत्स की अध्यक्षता में अशोक ने पाटलिपुत्र में करवाई थी। अशोक का धर्म या संस्कृत धर्म क्या है? तो अशोक ने पितृवंश के विचार की स्थापना की। ठीक है, उन्होंने अपने सभी विषयों को अपने बच्चों के रूप में माना, मतलब फोकस किया इसने कि राजा के अपने राज्य के प्रति जो कर्तव्य है कि जनता का उत्थान होना चाहिए, वो नुकसान ना करे, नरसंहार ना करे, कहीं पे भी धोखे से भी उससे पाप ना हो जाए। तो राजा के कर्तव्य को फोकस किया इसने। अपने संपादकों के माध्यम से उन्होंने कहा कि हर किसी को माता पिता और श्रद्धेय शिक्षकों की सेवा करनी चाहिए। तो उसने मोरल वैल्यूज को प्रेफरेंस दी बजाय किसी किंगशिप को दिखाने की। तो अहिंसा और सत्यता का अभ्यास करना चाहिए ऐसा उन्होंने कहा। उन्होंने सभी से जानवरों के वध और बलिदान से बचने के लिए कहा। अहिंसा परमो धर्मा का कॉन्सेप्ट अपनाया और यही अपनाने को भी बोला सबसे इसने। उन्होंने जानवरों, नौकरों और कैदियों के मानवीय उपचार का विस्तार किया। उन्होंने सभी वर्गों के प्रति धर्म सहिष्णुता की वकालत की। तो टॉलरेंस दिखाई उसने धर्म के माध्यम से विजय की मांग की, ना कि युद्ध की। देखो, विजय आपको प्राप्त करनी है अगले को, तो आप विचारों से भी जी सकते हैं उससे, बजाय उससे खोजने के, लड़ने के। आप विचारों जीतिए, आप अपने अच्छे से बिहेव कीजिए, आप उसको अपने कंट्रोल में ले आएंगे। तो उन्होंने बुद्ध के प्रचार प्रसार के लिए विदेशों में मिशन भेजे। विशेष रूप से उन्होंने अपने बेटे महेंद्रा और बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु अपने बेटे महेंद्र, यहाँ महेंद्र लिखा है, महेंद्र है, बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। उन्होंने अधिकांश ग्रंथ ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, पाली और प्राकृतिक में भी लिखे गए हैं, कुछ खरोष्टी और आरामी लिपि में भी लिखे गए हैं। ये जो विविधता देखने को मिलती है, तो क्षेत्र के अनुसार विविधता देखने को मिलती है। उसने क्षेत्र के अनुसार वहाँ की भाषा में अपनी चीजें या अपने उपदेश लिखने या लिखवाने का प्रयास किया। ग्रीक में भी कुछ उसके संपादनों को लिखा गया है। भाषा स्तंभ के स्थान पर निर्भर करती है। जो स्तंभ में शिलालेख वगैरह हुए हैं, जो स्तंभ लेखन इसने करवाया है, तो वो क्षेत्र के अनुसार उसमें भाषा का विविधता देखने को मिलती है। अशोक के बारे में जानकारी स्रोत क्या है? तो 2 मुख्य स्रोत हैं, बौद्ध स्रोत और अशोक के संस्करण। अशोक ने जो इंस्क्रिप्शन लिखे हैं वो, और बौद्ध के जो टेक्स्ट हैं, क्योंकि इसने ये बुद्ध धर्म से बहुत प्रभावित था और बुद्ध धर्म में इसका कुछ रुचि भी रही है और बहुत सारे कार्य भी करवाए हैं। तो जाहिर सी बात है कि इसका उल्लेख बौद्ध धर्म के ग्रंथों में देखने को मिलेगा। एक ब्रिटिश पुरातन और औपनिवेशिक प्रशासक जेम्स प्रिंसेप, इसका हमने नाम लिया तभी पहले, तो जेम्स प्रिंसेप ने अशोक की ब्राह्मी लिपि पढ़ने वाले प्रथम संपादक बन जाते हैं। तो अशोक के संपादकों को समझने वाले पहले व्यक्ति बन जाते हैं। अशोक वंदना है यहाँ पे। तो अशोक वंदना संस्कृत में लिखी गई, 2वीं शताब्दी में लिखी गई थी। दीपवंसा और महावंसा श्रीलंका, ये पाली कालक्रम में अशोक के बारे में अधिकांश जानकारी देते हैं। तो ये अशोक के बारे में जो इतिहास है हमें किन स्रोतों से मिला है? तो उसके इंस्क्रिप्शन और बौद्ध साहित्य। ठीक है, तो ये था अशोक बुद्ध संबंधित छोटा सा वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको कंटेंट पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स में और या स्टडी ग्रुप्स में अवश्य शेयर करें। इसी के साथ दिस इज सनी चौहान साइनिंग ऑफ।